नमस्कार आदाब, मैं हूं सईद अंसारी आपके साथ और आप देख रहे हैं मसीहा टीवी न्यूज़। मसीहा टीवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की ताज़ा रिपोर्ट। अपना बुनकर पैनल की जानिब से किया गया है। इस प्रोग्राम में शेयर होल्डरों के लिए और शहरियान के लिए, मुफाद अम्मा के लिए तमाम चीज़ों को मलहूज़ रखा गया है। इसका ये एक बाज़ाब्ता इजरा आप लोगों की मौजूदगी में हम कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे ऊपर एक ही मनुष्य छाया हुआ है और ये है मनुष्यत। बाकी हमारे ऊपर किसी का कोई बोझा हो जाए नहीं। हम मनुष्यत को क्लियर करने के लिए यहाँ पे आए। ये बैंक का चेयरमैन और 2-3 डायरेक्टर अगर अपने ज़मीर की आवाज़ पे बोलेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। इन्होंने हमको क्या कहा कि आप रिन्यूअल करो, हाथ पाँव जोड़े इन्होंने हमारे कि आप पैसा वापस लेके जाओ। उन्होंने रीज़न क्या दिया कि हमारी जो बैंक है, मैं ये आरबीआई, मैं खुद इसका रीज़न दे करके गुना दाखिल करने वाला हूँ। मेरे पास लेखी है, मैं लेखी में दिया था उनको कि बैंक जो है हमारा जो सीडी रेशो है, सीडी रेशो कम हो जाएगा, बैंक वीक बैंक में आ जाएगी और हम किसी का डिविडेंड नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप जो है हमारे ऊपर मेहरबानी कीजिए और ये पैसा वापस ले जाइए। नसीम साहब हमारे साथ थे। नसीम साहब ने मेरे भाई को फ़ोन लगाया, उस वक्त जिंदा थे मेरे भाई माजी महापौर हाजी मोहम्मद इब्राहिम। वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, बोले मैं मनुष्यत में रहना नहीं चाहता, मुझे पैसा भरना है। बहुत मिन्नत समायत करके नसीम साहब ने प्रेशराइज कर यही बोले थे पैसा भरो, लेकिन नसीम साहब और चेयरमैन और ये जो इम्तियाज़ है, इम्तियाज़ी नाम है ना CEO का, इन्होंने बहुत प्रेशर लाया नसीम साहब के ऊपर। नसीम साहब ने मेरे को समझाने में कामयाबी हुए। मैं देखो हम व्यापारी है, पैसा हम किधर भी डाइवर्ट कर देंगे। इसके गवाह जो है हमारे CA यहाँ पर शहजाद भाई। फिर उन्होंने रिन्यूअल करने को कहा। हमने उस अकाउंट को शहजाद साहब से सब अकाउंट्स में से ले करके हमने उसको रिन्यूअल किया। ये आईना है। अब उस वक्त हम भर रहे थे, अब वहाँ से लेके आज तक का जो ब्याज हमारे ऊपर चल रहा है, ये कौन भरेगा भाई? आप बताओ। अगर आप इंसाफ करने वाले अगर मीडिया हो तो आप बताओ ये हमारे पास जुल्म हुआ कि नहीं हुआ? बताइए ना, बताइए ना, हुआ कि नहीं हुआ? और तुम्हारी औकात है वे जिसकी उसकी औकात निकालने की। हाँ, तुम 26 सेट का लेके बैठ गए और तुम्हारे ऊपर बाकी नहीं है क्या? तो निकालोगे, बोलोगे यहाँ पर? हाँ, चेयरमैन ने किसके नाम पे लोन लिया बताओ क्या? हाँ, वो केस हार गए, कोर्ट में केस हार गए, 30 लाख रुपए हवा में हो गया जनता बैंक का तुम्हारी वजह से, बताओ क्या? भाई मैं बताऊंगा तो क्या, अदारे हमारे हैं, हम जिम्मेदार हैं, तुम नहीं है। जैसे तुमने कल लोगों की इज्जत और सब रोड पे लेके RBI का उल्लंघन किया आपने। जनता कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड लेखा परीक्षक विवेक पाटिल है ना, इन्होंने इंक्वायरी का पहला एकदम जो जुमला लिखा है, फेयर लेखा परीक्षण यानी जो री ऑडिट हुआ है उसका जो पीरियड था, उस दौरान बैंक के अंदर एक भी रुपये का गैर व्यवहार नहीं हुआ है। मैं उसका भी आप कॉपी दे रहा हूँ आपको। 13-14 यानी ये जो पीरियड है, ये पीरियड के अंदर टफ लोन भी था और इसका बेस बना के अभी मौजूदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोगों ने मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन में 10 कंप्लेन दी। क्या इन्होंने पैसे का अफर दफर किया है तो इनको ऊपर FIR होना चाहिए। तो यहाँ के सिटी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज साहब जो थे, इन्होंने इसके बहुत तफसील इंक्वायरी की और उसके बाद अपना अहवाल दिया। अहवाल के अंदर उन्होंने लिखा है, चौकसी में ऐसा मालूम होता है कि ये पुलिस को इंटरफियर करने का केस नहीं है और जनता बैंक के अंदर कोई भी अनियमितता, इरेगुलरिटी कोई भी हमको समझ में दिखी नहीं है
और ऑडिटर ने भी उसमें लिखा है कि कुछ भी तरीके का आर्थिक गैर व्यवहार इसमें और अफर तफर नहीं हुई है। ये पुलिस की इंक्वायरी में भी आया है और पुलिस ने वो केस बंद कर दिया है, इनको बैंक को ताकीद देगी। तो ये सब पेपर्स हैं, मैं ये पेपर्स आपको देता हूँ, आप इसका तफसील से मुताला कर लें और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन हो मेरे ताल्लुक से हो, मेरे दोस्तों के ताल्लुक से हो, कर्जदारों के ताल्लुक से हो, तो उसका जवाब हम लोग देने के लिए बैठे हैं यहाँ पर और एकदम खुले दिल से देंगे। अब मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो आप आम तक पहुँचाए इसको, है ना। तो अभी आप जाते जाते मैं सबको देता हूँ पूरा ये जो भी है पेपर्स तफसील से उसको मार्किंग करके दिया हूँ। आपसे कोई उत्तर एक जुमला पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या सवाल है ये?